बसडीहा में दलित महिला से मारपीट का मामला गरमाया। आज भूया समाज का एक प्रतिनिधिमंडल थाना प्रभारी से मिला। पांकी प्रखंड अंतर्गत बसडीहा गांव में एक दलित महिला के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। आज रविवार को भूया समाज का एक प्रतिनिधिमंडल पांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन से मिला और मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह न केवल महिला उत्पीड़न है बल्कि सामाजिक सौहार्द पर एक कुठाराघात है। थाना प्रभारी राजेश रंजन ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में मारपीट और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं एसडीपीओ ने घटना स्थल पर जाकर जांच की है और आगे की प्रक्रिया को तेज कर दी गई है। विदित हो कि बसडीहा गांव की रहने वाली दलित महिला लछोइया कुंवर पर शुक्रवार की शाम गांव के ही एक व्यक्ति विद्यासागर पांडे ने तलवार के बट से हमला कर घायल कर दिया था। घायल महिला ने शनिवार को पांकी थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों ने सक्रियता दिखाते हुए पीड़िता से मुलाकात की। भूया समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधि प्रभात भूया ने पांकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर घायल महिला से मुलाकात की और उसकी स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने प्रशासन से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डंडार पंचायत के मुखिया प्रदुमन सिंह ने भी अस्पताल आकर पीड़िता का हालचाल जाना और घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि समाज में इस तरह की घटनाएं अशोभनीय हैं और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। जिला परिषद सदस्य खुशबू देवी ने घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जब से यह घटना घटी है हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। 21वीं सदी में भी जातीय हिंसा और महिला उत्पीड़न की घटनाएं चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट होकर ऐसी मानसिकता के खिलाफ खड़ा होना होगा। भाजपा नेत्री मंजुलता दुबे ने भी पीड़िता के घर पहुंचकर मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि महिला को न्याय दिलाने के लिए वह प्रशासनिक स्तर से लेकर राजनीतिक मंच तक आवाज उठाएंगी। पांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अनुसंधान जारी है। थाना प्रभारी ने कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। घटना के बाद बसडीहा गांव में तनाव का माहौल है, लेकिन पुलिस की सतर्कता से स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस मौके पर भूया समाज के गुड्डू कुमार, बबलू भूया, संजय भूया, उदय भूया, रणधीर भूया, सोमर भूया, उपेंद्र भूया सहित और कई गण्यमान्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। ये देखिए, पांकी ब्लॉक के जो बसडीहा गांव है उसी में ये घटना घटा है और आज के सभ्य समाज में इस तरह के घटना होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जो विद्यापति पांडे जी हैं, मैं गांव के कई लोगों से भी बात किया तो ये जानकारी मिली कि भाई इनका जो क्रियाकलाप रहा है, आपराधिक चरित्र रहा है, गांव के लोगों को अनावश्यक डराना, धमकाना और उनके साथ अत्याचार करना इनका रवैया रहा है। और यही कारण है कि मात्र गोबर नहीं उठाने के कारण महिलाओं को इतना बुरी तरह से महिला को मारा गया है, तलवार से मारा गया है। तो जिसके कारण काफ़ी गंभीर उनका स्थिति है। डॉक्टरों ने शायद यहाँ से फिर आगे रेफर करने की बात कह रही है और आज एफआईआर भी दर्ज हो गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन का रवैया थोड़ा शिथिल है। हम यहाँ के जो जिला के उपाधीक्षक हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि अपने इस मामला को संज्ञान में लेकर के और प्रशासन को सक्रियता दिखाते हुए अपराधी को गिरफ्तार करने का काम करें। नहीं तो फिर आने वाले समय में अब इसी तरह से अपराधियों का और भी मनोबल बढ़ता जाएगा और घटनाएं दिन ब दिन बढ़ते जाएगी। तो इस अपराध पर अंकुश लगे, इसलिए हम जिला अधीक्षक से हम आग्रह करते हैं कि इसको तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का काम करें। साथ ही हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि देखिए, काफ़ी गरीब महिला हैं ये, इनके पास कोई सहारा नहीं है, तो इनका भोजन का भी और इलाज का भी दोनों व्यवस्थाएं अति शीघ्र
करना चाहिए। हम लोग अपनी तरफ से जितना बन पड़ेगा हम लोग कर करके जाएंगे। ये लाछो कुंवर बसडीहा ग्राम की रहने वाली हैं। उनके साथ विद्यासागर पांडे नामक व्यक्ति जो एक शिक्षक भी हैं और पूर्व मुखिया पति भी हैं, उनके द्वारा गोबर न उठाने के कारण इनको बेरहमी से तलवार के म्यान से मारा गया। और इन लोगों ने जब थाना में आए तो 3 बजे तक थाना में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इन्होंने पुनः वापस घर गए। आज हम लोग सारे परिवार पंचायत के जिला परिषद सदस्य खुशबू मैम, हम लोग के भूंइया समाज के प्रदेश के नेता प्रभात भूंइया जी, लाछो देवी के साथ 6 तारीख जो घृणित कार्य हुआ है, जितना भी निंदा हम लोग करें वह कम होगा। रक्षक जब भक्षक बन जाए इससे और दुर्भाग्य की बात क्या होगी। आज 2010 ईस्वी में जब चुनाव शुरू हुआ तो उनके ऊपर लोग काफ़ी भरोसा किए और भरोसा करने के बाद गरीब गुरबों के चलते चुनाव भी जीतने का काम उन्होंने किया। लेकिन चुनाव जीते बहुत बड़ी बात है, आवाज़ वही गरीब के साथ है। इतना बड़ा अन्याय हुआ है जिसको हम लोग सारे परिवार इस अन्याय के खिलाफ जहाँ तक हम लोग को पहुँचना होगा हम लोग पहुँचने का काम करेंगे। और इस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग 24 घंटा साथ में रहेंगे और हर जितना भी मतलब बन सकेगा हम लोगों के साथ आगे की कार्रवाई, और प्रशासन से भी हम लोगों को उम्मीद है कि न्याय के साथ खड़ा रहने का निश्चित काम करने का काम करेंगे। तभी हम लोग जो है से शांत हो लेंगे। अगर उनके तरफ से थोड़ा सा भी अगर कोताही बरता गया हम लोग जनमानस बर्दाश्त कभी करने का काम नहीं करेंगे। यदि अन्याय का प्रतिकार करना लोग धर्म समझता है तो सच को उजागर करना भी हम धर्म समझते हैं।